मेरा नाम ललित कुमार, मैं गुड़गांव निवासी हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले तकलीफ़ थी और जनवरी के अंदर खून की उल्टियाँ आई थी, जिसमें मैं फिर हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझे मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया। मैक्स हॉस्पिटल के अंदर मेरा वहाँ पर 2 दिन इलाज किया, जिसमें उन्होंने एंटीबायोटिक गोलियाँ चालू कर दी। उसके बाद यहाँ पर फोड़ा हो गया मेरी छाती के अंदर, जिससे मैंने फिर मई के अंदर ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद वो अक्टूबर तक गाँव में पीप डेली निकलती थी, दोनों टाइम पट्टी होती थी। उसके बाद मैं बाबा जी के पास आया, भी मुझे अब बचाओ, और आज मेरे पास ये मेरी छाती है बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। ये घाव का निशान है पूरा। मुझे पारस में भेज दिया। पारस में वहाँ पर बोला भी 2.5 लाख रुपए जमा करा दो, आपका ऑपरेशन होगा। 3 डॉक्टर आएंगे, एक हार्ट वाला, एक प्लास्टिक सर्जरी के लिए और एक आपका ऑपरेशन करेगा, जिसमें आपकी 80% तो डेथ हो जाएगी, 20% आपके चांस बचने के हैं। मैंने यहाँ पर 3 महीने दवाई खाई है। 3 महीने के बाद आज मेरी कोई पीप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही प्लेन हो गई है। एक खुल के ऐसे उल्टी हो गई कि पहले कोई तकलीफ थी? पहले दर्द हुआ था मेरे को बहुत तेज। उससे पहले कोई और तकलीफ थी? शुगर? हाँ, शुगर है मुझे। अच्छा, शुगर की तकलीफ है आपको? हाँ गोली खाते थे? शुगर 10 साल से है। मैं ऑल इंडिया में धक्के खाता हूँ, कहीं खाता हूँ, कोई इलाज नहीं है। फोड़ा कैसे हुआ था? फोड़ा मेरी छाती में। के बाद ये फोड़ा निकला था? ये मार्च में निकला है। उल्टी के बाद? हाँ जी, उल्टी के बाद। जनवरी में उल्टी आई है, फिर मार्च में वो दवाइयाँ खा रहा था, वो गोलियाँ रिजेक्शन कर गई। आपने ऑपरेशन पक गया था या ऐसे ऑपरेशन करवाया? पस बन गई थी। ऑपरेशन करवाया था मैंने सिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। तो क्या वहाँ पे जख्म खत्म ठीक नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने बोला था 1 हफ्ते में पीप सूख जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर क्या, वो तो साल में भी नहीं सूखी। तो फिर आपने फिर दूसरे हॉस्पिटल गए? फिर उन्होंने ही जवाब दे दिया खुद ही, उल्टा मेरे से ये बताने के भी दूसरी हॉस्पिटल जाओ, उसकी भी फीस ले ली। बताओ, इतनी बेशर्मी कि आप ये बता रहे हो चल हमारे बस की नहीं है, उस दूसरी हॉस्पिटल चले जाओ। उस दिन भी शर्म नहीं आई पैसे लेते हुए। और तो आप उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद मैं गया था सरकारी हॉस्पिटल गुड़गांव। अच्छा। वहाँ पर गया तो उन्होंने भी बोल दिया जी आप मेडिकल में जाओ। मेडिकल में गया तो वहाँ 3-4 बारी धक्के गए, मेरी गाड़ी और उठा ली, पार्किंग इतनी दूर है। फिर मैं आया यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो में गया तो वहाँ भी उन्होंने बता दिया 2-2.5 लाख रुपए खर्चा होगा, ऑपरेशन होगा। वहाँ पे भी ऑपरेशन किया? हाँ, बोल दिया ऑपरेशन होगा। अच्छा। फिर मैं गया पारस में, हमारी जानकार थी, मैंने कहा चलो पारस में जाता हूँ। फिर वो डॉक्टर अपने जानकार थे, उन्होंने बताया भी आपका ऑपरेशन होगा और ऐसे ऐसे यहाँ सारा हड्डी गल गई है चारों साइड की, ये पीस ही डेथ हो गया है। तो उसमें क्या खर्चा क्या बताया था? खर्चा बताया था 2.5 लाख और 1 लाख तो आप जमा करा ही दो, क्योंकि जानकार है तो 1 लाख तो अभी करा दो। ये बोला था वो तार से इसकी प्लास्टिक सर्जरी। 80% बोला था कि आपकी डेथ हो जाएगी, 20% आपके बचने के चांस हैं। घाव ठीक का कोई नहीं, वो तो ठीक होगा ही नहीं, मतलब वो तो ज़िंदगी भर फिर तुम्हें बस दवाई के सहारे जीना पड़ेगा। मुझे विश्वास था बाबा जी पे। मैं एक बारी पहले शुगर की दवाई ले गया था, इन्होंने बोला था दवाइयाँ इंजेक्शन बंद कर दे, लेकिन मैं ही आलसी हूँ, बंद नहीं करता, अभी भी नहीं करता। तो आपको विश्वास था? विश्वास पक्का था। मैंने दवाई खाई थी सही से? हाँ जी। तो अभी जब इस टाइम में यहाँ पे आए थे, उस टाइम में आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो क्या आप उस टाइम खाना वाना खाते थे? बोलते वगैरह थे? खाता हूँ, उल्टी करता हूँ। ओके, तो आप खाना वाना खा लेते? हाँ जी, मेरे को बाबा जी ने वो दवाई दी थी ना, अदरक और उसके अंदर शहद मिला के पियो, उससे उल्टी में फ़र्क पड़ गया था। उससे उल्टी में फ़र्क पड़ गया था। और दस्त के लिए मुझे बोला था अदरक को पेट पे रखो। और ये जो जख्म जो था, जिस टाइम यहाँ पे आए थे उस टाइम जख्म ज़्यादा था या कम? हाँ, पीप निकलती थी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को हाँ जी 31 नंबर दवाई दी थी। दर्द होता था आपको? बहुत दर्द, सारा दिन दर्द होता था, बहुत स्मेल आती थी। मेरा अपनी ज़िंदगी मतलब कि नर्क बन गई थी। मैं नहाया नहीं हूँ, आज 14 महीने बाद नहाया हूँ, 14 महीने बाद पिछले हफ्ते।